नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हो हल्ला। मैं हूं प्रतीक खरे। एनसीएलटी ने अंसल के प्रोजेक्ट पर जो हथौड़ा चढ़ाया है, आज उसी का परिणाम है कि मेरे पीछे तमाम जो लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, वो इकट्ठा हुए हैं और अंसल के प्रोजेक्ट में आप सरकार से यहाँ इकट्ठे होकर मांग कर रहे हैं। स्थानीय विधायक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और ब्लैक लिस्ट होने के बाद ये तमाम लोग हैं, अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि आगे की क्या रणनीति की जाए। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण एनसीएलटी है जो, इसने अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया घोषित कर दिया। दिवालिया घोषित होने के साथ ही कंपनी के सारे जो टाउनशिप बना रही थी उस पर लोगों ने अपनी ज़मीन बुक कर रखी थी, किसी ने बेला बुक कर रखा था। उन सब पर जो सपने देखे थे लोगों ने अपने घर के, वो सब हवाई हो गए हैं। स्थानीय विधायक जो आज इस क्षेत्र के विधायक हैं, राजेश्वर सिंह, वो यहाँ पर इकट्ठे हुए। सभी लोगों ने उनसे अपनी समस्याएं बताई हैं, उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। 2014 से 2018 तक हम रेगुलर दौड़ते रहे। इनके एम्प्लॉय सीधे मुंह बात नहीं करते थे। हम लोग एक घंटा, अभी लंच चल रहा है, अभी ये चल रहा है, और एम्प्लॉय नहीं है सर, ये सारे दलाल बैठे हैं। ये भू संपदा विनायक प्राधिकरण से 2019 में सर फैसला हो गया था। ये देखिए आर्डर है सर 2019 का, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मैंने दोबारा इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया था, 1.5 साल हो चुका है, उन्होंने अभी तक इसको फाइनल नहीं किया। और बताया है कि मुख्यमंत्री से इस मामले पर बातचीत की है। मुख्यमंत्री आज शाम को बैठक करेंगे और इस पर जो भी सरकार हो सकता है वो उचित कार्रवाई करेगी। हम लोग इस एनसीएलटी ऑर्डर के अगेंस्ट जो हमारे पास लीगल रेमेडी है एनक्लैट जाना, उसमें सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि एनसीएलटी का ये ऑर्डर स्टे हो जाए। अंसल के ऊपर हम लोग प्रेशर बनाएंगे कि वो इस ऑर्डर को खुद भी विड्रॉ कराए और जैसा पैसा उसने रजिस्ट्री में इकट्ठा किया है वो पैसा जमा कराए ताकि ये ऑर्डर रेसेंड हो। और तीसरा, यदि आवश्यकता होगी होम बायर्स एसोसिएशन की ओर से हम लोग सुप्रीम कोर्ट चलेंगे। लेकिन बड़ी बात ये थी कि जो लोग यहाँ पर पीड़ित इकट्ठे हुए थे, उन्होंने बताया कि ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अंसल ग्रुप है उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो रही है। हम लोग एफआईआर करना चाहते हैं, लेकिन एफआईआर कोई दर्ज नहीं कर रहा है। इस पर विधायक जी ने कहा है कि आप परेशान मत होइए, सरकार आपके साथ है, हम और जो भी कार्रवाई होगी हम कार्रवाई करेंगे। हम तमाम लोग पीड़ित हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी इस विषय पर क्या राय है और उनको कितना पैसा उनका इस मामले पर फंसा हुआ है। तो आइए चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल अग्रवाल। कहाँ से सर? मैं यहीं लखनऊ से हूँ। सर आपका किस प्रोजेक्ट पर यहाँ पर है? मेरा यहाँ पे लखनऊ प्रोजेक्ट में पी सेक्टर में है प्लॉट, पी सेक्टर में 240 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है। जो आपने कितना अमाउंट यहाँ पर जमा कर रखा है? यहाँ पर मैंने 11 लाख रुपए जमा कर रखा है। आगे की क्या है? आगे ये कंपनी जो है वो अभी तक वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं किया है और बाकी चीज़ें अभी पता चला कि एनसीएलटी में चला गया है, जिसमें कि हम लोग के प्लॉट के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई IRP बैठेगा, वो डिसाइड करेगा कैसे क्या होना है। आज विधायक जी भी यहाँ पर आने वाले हैं। हाँ, हमारे क्षेत्रीय विधायक जी हैं। क्या मांग रखेंगे? हम ये मांग रखेंगे कि शासन की तरफ से हम लोग को भी सुविधा मिले कि हम लोग भी जो है वो शासन में जो LDA से अप्रूव प्रोजेक्ट है, ये तो LDA का देख के हमने प्रोजेक्ट लिया था। ये शासन दूसरे ये शासन नीति में था, हाईटेक से टाइम का, तो उसमें सब लोगों को यही था कि भाई गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और कंपनी बड़ी है तो सबको प्लॉट मिलेगा। लेकिन अब जो है कहीं पर कोई दिख ही नहीं रहा है। अब सब बीच में आधार में छोड़ दिया है। 10,000 कस्टमर करीब जो अनुमानित है वो यहाँ फंसे हुए हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे क्या है कि हम लोग विधायक जी के थ्रू जो है वो LDA और कई लोगों से जो हो सकता है अपनी बात पहुँचाना चाहेंगे कि हम लोग को। कितने अमाउंट जमा किया था आपने? हमने 11 लाख रुपये जमा किया हुआ। हाँ सर, क्या नाम है आपका? सुनते हैं, मैं हूं कर्नल राजेंद्र यादव। सर आप पे किस उस पे प्रोजेक्ट पे फंसा हुआ है ये प्लॉट? N1 एंड Q2 इन्होंने पैसा ले लिया था, इनके पास ज़मीन थी ही नहीं। लेकिन मैं अंसल का कसूर नहीं दूंगा क्योंकि वो बिजनेसमैन है। सरकार का कसूर दूंगा कि सरकार ने अंसल के साथ MOU साइन किया था कि अगर प्लाट नहीं दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार ने तो 40% ज़मीनें जो वो लोग सिक्योरिटी रखते हैं उसको बेच करके इनके एरिया को डेवलप किया जाएगा। तो अंसल तो अब एनसीएलटी में चला गया है, अंसल का भी कोई लेना देना नहीं है। अब सरकार सामने आए
उसके ज़मीन कुर्क करे और हम लोगों को प्लाट दे, पैसा दे, या जिनको अलॉटमेंट लेटर मिल गया है उस एरिया के डेवलप करे। यहाँ आरओबी का 27 करोड़ रुपया लगा हुआ है, वो किसका रुपया लगा हुआ है? आरओबी बन के खड़ा है ना 2015 से। 30 करोड़ रुपए का आप इंटरेस्ट जोड़िए तो हमारे पैसे हैं ना। अभी और सेक्टर में आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति मेरी ये है कि मैं अनिश्चितकालीन प्लान कर रहा हूँ, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा जब तक सरकार सुन नहीं लेती है। अंसल से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सरकार से लेना देना है, क्योंकि सरकार ने गारंटी लिया है। बैंक में जब लोन लेने जाता है इंडिविजुअल तो एक गारंटर लगता है और गारंटर ही लास्ट में पकड़ा जाता, डिफॉल्ट होता है। तो उसी तरह सरकार की ये गारंटी है। 6 MOU यानी 6 बार। देखिए मुकेश मेश्राम IS, उसके बाद डेवलपमेंट एग्रीमेंट VC राजीव अग्रवाल, उसके बाद रिवाइज्ड MP BB सिंह अंसल के तरफ से, MP अग्रवाल गवर्नमेंट के तरफ से। ये देखिए MOU हैं सारे। 2005 का MOU है एक। आपने कुल कितना रुपए जमा किया? मैंने 22.5 लाख रुपए। 2 प्लॉट थे आपके? 2 प्लॉट थे। एक की रजिस्ट्री हो गई है? रजिस्ट्री किसी की नहीं हुई अभी किसी की नहीं हुई। रजिस्ट्री नहीं हुई है और इन्होंने जंगल में अभी एग्रीमेंट अलॉटमेंट लेटर दिया मुझे। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सूबेदार मेजर RL वर्मा। मैं एक समाज सेवी हूँ। 2015 में हमने एक जेनी टावर्स में फर्स्ट फ्लोर बुक किया था, शॉप, और मेरा यहाँ पे विला भी है, घर भी है, अंसल से लिया मैंने। उस समय बॉर्डर पे थे और उन्होंने ये कहा कि भाई इसका बुकिंग अमाउंट 50,000 है, वो हमने पैसे इनको 50,000 दिए। दूसरा, इनके डॉक्यूमेंट्स जो हमने चेक किया वो उसमें से LDA द्वारा पास किया हुआ है, रेरा द्वारा अप्रूव्ड किया हुआ है, रेरा द्वारा अकाउंट नंबर दिया गया है कि इसमें आप पैसा जमा करेंगे। दूसरा, इनका चिट्ठी जाता है कि भाई बनना स्टार्ट हो गया है, दीवार स्टार्ट हो गई है, आप 30% पैसा जमा करें। हमने उनको पैसा दे दिया। फिर दूसरी चिट्ठी आती, भाई प्लास्टर करना है, 60% पैसे दीजिए। हमने इनको पैसे दे दिए। फिर चिट्ठी आती है कि अब लेंटर पड़ना है, इसके पैसे दीजिए, उसके पैसे। इस तरीके से मेरे से 5 लाख रुपए ले लिए। फिर चिट्ठी आती है कि और पैसा दीजिए आप, अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपकी यूनिट कैंसिल कर देंगे। तब मुझे डाउट हुआ, वहाँ से हम आए, आकर के हमने चेक किया तो यहाँ कुछ बने नहीं, तो झूठ बोल के हमसे पैसे लिए गए। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे रणनीति ये रहेगी कि जो कोई भी प्रोजेक्ट जब लॉन्च होती है तो उसका 25% वो बंधक ज़मीन सरकार के पास में होती है, LDA के पास में होती है। आज LDA बिल्डर्स जो है उसको दिवालिया घोषित कर दिया, तो हम उससे हमने नहीं लिया था। हमने जो MOU साइन है गवर्नमेंट और बिल्डर्स के बीच में, उसको विश्वास करते हुए हमने अपने पैसा लगाया उसमें। रणनीति तो हमारी यही होगी कि माननीय योगी आदित्यनाथ से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो इतने आदमी यहाँ पे रोड दर दर भटक रहे हैं, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे और कानून का राज होगा। तो हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे और हमें जो है न्याय मिले। बस इतने मेरा कहना है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा दीपा सिंह नाम है। कहाँ से? मैं यहीं लखनऊ से ही हूँ। अच्छा, आपने क्या बुक कराया था यहाँ पर? मैंने यहाँ प्लॉट बुक कराया था 2010 में, और वो एकड़ की एक इनकी पॉलिसी थी, उसके तहत प्लॉट बुक कराया था। इन्होंने बोला भी था कि हम आपको 2 से 3 साल में पोजीशन दे देंगे, और फिर उसके बाद 2-3 सालों में तो कोई डेवलपमेंट नहीं दिखा। लेकिन 2014 में इन्होंने निकाला कि आपको जो प्लॉट साइज़ अलॉट की गई थी, पर जब उसका लॉटरी निकली तो उसमें आपकी प्लॉट साइज़ बढ़ा दी गई है, लिहाजा आपको 7.5 लाख रुपए और अंसल को पे करना है। हमने वो 7.5 लाख रुपए बाई चेक इनको पे कर दिया। उसके बाद हम दौड़ते रहे, रोज़ आते थे ऑफिस, रोज़ लड़ाई झगड़े होते थे, रोज़ कहा सुनी अंसल के ऑफिस में होती थी, नहीं अभी डेवलप नहीं हो रहा है, अभी अंसल के पास पैसा नहीं है, आज कर देंगे, कल कर देंगे। ऐसे करते करते 2018 में हमने इनसे बोला कि हमें लिखित चाहिए कि आप हमें कब देंगे।
लिखित में इन्होंने हमें दिया, 2018 तक कुछ भी हमें नहीं मिला। फिर हम रेरा गए, डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया? नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं, रिटर्न में एक इन्होंने अपने उस पर दिया, लेटर हेड पैड पे दे दिया कि आपका ये कंप्लेन नंबर है और आपको मिल जाएगा। और फिर इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। फिर हम गए रेरा में हमको फेवर में हुआ कि हाँ, इन्हें विथ इंटरेस्ट इनका रिटर्न किया जाए, प्लस इन्हें अलॉटमेंट दिया जाए। 2023 दिसंबर तक का टाइम दिया रेरा ने, चूँकि कोविड पीरियड भी आ गया था, उस वजह से 6 महीने का एक्सटेंशन इनको दिया गया। लास्ट ये था कि दिसंबर तक ये हमें दे देंगे 2023 में। फिर 23 में भी दौड़ते रहे, इन्होंने दिखाया कि वो जगह मिलेगी, वो जगह मिलेगी, कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं था। अन्यथा फिर हमने दोबारा रेरा में अपना केस डाला और फिर अभी चल रहा है, कल हियरिंग है। लेकिन आज पेपर में ऐसा ब्लंडर आ गया कि अब समझ नहीं आ रहा है हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें। पूरा कितना रुपए अभी तक? टोटल 17.5 लाख रुपया अंसल को दिया और 2010 से दिया हुआ है। कोई इंटरेस्ट नहीं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है? कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई सुनवाई ना। कभी भी ऑफिस में आते थे, कोई भी बंदा इनका ना अटेंड करता था, ना सही बात बताता था। और हम लोग लगातार 15 साल से दौड़ रहे हैं, लगातार। रेरा में भी पहली बेंच जो भानु प्रताप सिंह सर की थी, वहाँ तो सुनवाई भी हुई, फेवर में कुछ आया भी। ये वाली बेंच तो इतनी खंडम है कि यहाँ कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि हमने प्लॉट के लिए लिया था और हमें प्लॉट मिले, बस। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो प्लॉट की थी, आज भी प्लॉट की है। हमें प्लॉट चाहिए, प्लॉट के बदले में प्लॉट चाहिए। जो हमने 15 साल पहले सोचा था वही हमें चाहिए, और कुछ नहीं है। ये तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनी समस्याएं हमसे बताई है, लेकिन जो आज बड़ा फैसला जो कल आया पेपर में कि ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, उसके बाद से जो जिन्होंने अपना प्लॉट बुक कराया था उनके लिए एक बड़ी समस्या हो गया है कि वो करे क्या, आगे क्या कदम उठाए। इसके लिए आज यहाँ पर हंसल के जो बिल्डिंग ऑफिस है, ऑफिस के पास तमाम लोग हैं जो भुक्तभोगी हैं इस प्रोजेक्ट के, वो इकट्ठे हुए हैं और अपनी समस्याएं रख रहे हैं। आगे क्या रणनीति होती है, रणनीति के लिए भी वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं आपस में। अब क्या रणनीति बनती है ये आने वाले समय पर पता चलेगा। कैमरामैन उमेश के साथ प्रतीक खरे, दी हो हल्ला।